आज शनिवार, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष का शनिवार। तो सबसे पहले तो बात शनिदेव की कर लेते हैं। आज की डेट में शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा करने का विधान है। साथ ही हनुमान जी के भी पूजा करने का विधान है। तो शनि का जो भी हम ध्यान करते हैं, क्योंकि न तो हम मूर्ति घर में रख सकते हैं, न कोई पिक्चर घर में रख सकते हैं शनिदेव का, तो हम भगवान शिव के समक्ष ही ये बात करते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव का भगवान शिव के समक्ष, हनुमान जी के समक्ष और भगवान कृष्ण के समक्ष, इन तीनों देवताओं को ये कमिटमेंट है शनिदेव का कि आपकी पूजा जो भी करेंगे मैं उनको कभी भी नहीं सताऊंगा, चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे बड़ा ढैया हो। तो इस तरीके से ये शनिदेव का, शनि अभी मीन राशि में है, बड़ा ढैया चल रहा है सिंह राशि के, छोटा ढैया चल रहा है धनु राशि के, और 7.5 चल रही है कुंभ, मीन और मेष राशि के 29 मार्च 2025 टू 3 जून 2027। तो इन राशियों वालों को सारे शनि के विधान करने की ज़रूरत है, उपाय करने की ज़रूरत है। और उसके लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप जाकर देख लें। जो शनि ने ट्रांजिट किया उसका भी एक वीडियो है 29 मार्च को, जब उन्होंने ट्रांजिट किया मीन राशि में। और उसके पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, एक कड़ी सारे ग्रहों की बनाई थी, उसमें शनि का भी अलग से वीडियो है, जिसमें मैंने ये कहा है कि शनि के उपाय जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है। जैसे किसी के शनि मेष राशि का है तो जीवन भर उनको शनि के उपाय करने हैं। किसी के शनि जन्म के समय जन्म कुंडली में अगर 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में प्लेस्ड है तो उनको भी शनि के उपाय जीवन भर करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब राशि वालों को जो मैंने बताया है उस तरीके से उनको सबको शनि के उपाय करने की ज़रूरत है। और कुछ को मैंने जैसे बताया वो जीवन पर्यंत, मतलब थ्रू आउट द लाइफ दे हैव टू गो फॉर सच रेमेडियल मेजर्स फॉर सेटन। उसके बाद में हमने कहा अभी कि हनुमान जी महाराज की भी पूजा का विधान है शनिवार को। तो हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा, हनुमान जी का जो अभिषेक करें, उसके बाद में ऑरेंज कलर का सिंदूर और घी पर साथ में जैस्मिन ऑयल कह लीजिए, चमेली का इत्र कह लीजिए, चमेली का तेल कह लीजिए, मिला के, और दीपक जब भी जलाएं इनके साइड में तो वो तिल का तेल प्लस उसके अंदर जैस्मिन ऑयल, इस मिला के आप वो दीपक जलाइएगा। सबसे ज़्यादा प्रिय इनको चमेली है, क्योंकि जंगल में ही रहे हैं ये वानर राज, तो वहीं पे ये सबसे ज़्यादा चमेली का होता है, उसकी खुशबू भी होती है चारों तरफ। तो हनुमान जी महाराज का आपको हनुमान स्तवन द्वारा, हनुमान चालीसा द्वारा, आप जैसा जो भी चाहे, हनुमान अष्टक द्वारा इनका कर लेना चाहिए। अब ये अधिष्ठाता किसके हैं? मंगल के हैं प्राइमरली। बाकी तो शनि में भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर हनुमान जी की हम उपासना करते हैं तो शनि कंट्रोल में आते हैं, प्रसन्न होते हैं, हमें इतना नहीं सताते हैं। पर मंगल देव का भी है। तो देखिए, मंगल अभी अंगारक योग बना के चल रहे हैं। अंगारक योग क्या है? मंगल सिंह राशि पे है, साथ में केतु है, और सिंह राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य की राशि है। तो मंगल, सूर्य, केतु और शनि से 6th 8th है, तो वो शनि का भी इम्पैक्ट इफेक्ट है।
तो इतने सारे ग्रहों का इफेक्ट है अभी, तो मंगल इन इटसेल्फ इज इन डिस्ट्रेस। आपको ये बता दूं, बहुत सारी जो अभी दुर्घटनाएं हो रही है वो सब ये अंगारक योग के कारण है। सिंह राशि में है, इसलिए ये आपको जानने की जरूरत है कि किन किन राशि वालों को इस समय मंगल के भी उपाय करने चाहिए। तो सर्वप्रथम आता है मकर राशि। मकर राशि के ये 8th हाउस में है। उसके बाद में कन्या राशि के 12th हाउस में है, मीन राशि के 6th हाउस में है, और वृषभ राशि के ये 4th हाउस में है। ये तो स्ट्रेट अवे इनको तो सारे उपाय करने की जरूरत है। पर 2 स्थान और है जिनको हम मारक स्थान कहते हैं। 2nd हाउस जो धन का घर होता है वो भी मारक स्थान कहलाता है जन्म कुंडली में, और 7th हाउस जो पार्टनर का घर होता है वो भी मारक स्थान कहलाता है जन्म कुंडली में। तो 2nd हाउस में किसके है वो कर्क राशि के, 7th हाउस में किसके है वो कुंभ राशि के। तो इतनी राशियों वालों को मंगल के सारे उपाय करने की जरूरत है, जाप और पूजा तक ध्यान कर लेते हैं इनका। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति अष्टम तम मंगलम प्रणमाम्यम। तो इस तरीके से मंगल के उपाय करने की जरूरत है। अब आपको ये बता दूं कि आज विशेष क्या था, और विशेष स्पेशल वो ये था योगिनी एकादशी। आज कल वाले वीडियो में मैंने बोला है कि आज के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए थे। जैसे हमने किया है विष्णु जी का पुरुष सूक्त के साथ अभिषेक, जल दूध जल जल पंचामृत जल द्वारा। और आपको ये बता दूं योगिनी एकादशी, पहले एकादशी को समझ लीजिए। माह में 2 एकादशी आती है। अधिक मास में 26 होती हैं टोटल, और नॉर्मल कोर्स में 24 एकादशी इन ईयर। ये एकादशी उत्पन्न हुई है भगवान विष्णु द्वारा। तो ये एकादशी की तिथि भगवान विष्णु से ही जुड़ी हुई है। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, बुध सुधार देते हैं, बृहस्पति सुधार देते हैं, शुक्र सुधार देते हैं, और जीवन की जो हमारी यात्रा है वो भगवान विष्णु निर्धारित करते हैं। उनको जीवन की यात्रा को लक्ष्य भगवान विष्णु देते हैं। वो सुख में होगी, स्वस्थ में होगी, धन में होगी, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, भगवान विष्णु। एक दूसरा, ये जैसे पाप मोचनी भी कहलाती है एकादशी में, जो भी आप विधान करेंगे उससे पाप दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। त्रुटियां, गलतियां, एरर्स, बहुत सारे हम ऐसे कर्म कर देते हैं जिसको हम गलती वाले एरिया में लाते हैं। तो उन सब से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित स्वरूप समझ लीजिए ये एकादशी का करने के लिए, ये एकादशी का करने से उससे मुक्त हो जाते हैं। तीसरा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विष्णु जी से जुड़ी हुई है एकादशी तिथि। तो एकादशी तिथि को आप विधान करते हैं सारे, तो आपका चंद्रमा सुधर जाता है। ये एक स्पेशल बात बता देता हूं। चंद्रमा मां लक्ष्मी के साथ में प्रकट हुए थे समुद्र से, और इसीलिए समझ लीजिए कि चंद्रमा का एक बहुत बड़ा उपाय यह है कि एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा, जैसे मैंने अभी कहा पुरुष सूक्त के साथ उनका अभिषेक कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, यूट्यूब से सुनिए, जैसा भी आपके लिए संभव हो वो कीजिए। तो उससे आपका चंद्रमा सुधरता है। तो चंद्रमा परमानेंट तो किसको सुधारने की जरूरत है, जैसे वृश्चिक राशि, वो नीच अवस्था में होता है चंद्रमा, इसलिए उनको तो जीवन भर एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे कौन होते हैं, जिनके जन्म के समय जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा का प्लेसमेंट 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है, उनको जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चंद्रमा के उपाय करने हैं। और चंद्रमा के क्या उपाय करने हैं वो आपको श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पर मिल जाएंगे। वैसे मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ,
और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397 है। आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं इस नंबर के द्वारा। टेक्स्ट मैसेज भेजिए या रिकॉर्डेड मैसेज भेजिए। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी एंड क्वेश्चन। निश्चित है। तो ये आपको मैंने 3 बताए मेन, जो एकादशी से जुड़े हुए हैं। अब आपको चंद्रमा की बात चल रही है तो एक बात और सुन लीजिए। चंद्रमा के उपायों में एक एकादशी है, दूसरा प्रदोष, क्योंकि वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। प्रदोष इस बार इतना स्पेशल है कि सोम प्रदोष है। वैसे भी भगवान शिव को अगर हम वार के बाद मतलब डेज की तरह सोचें तो मंडे इज फॉर भगवान शिव पूजा मेन। बाकी तो पंचदेवों में आते हैं, भगवान शिव डेली पूजा होनी चाहिए उनकी, पर मंडे को विशेष है। उसमें चंद्रमा को अगर सुधारना हो तो हर मंडे को उनका रुद्र सूक्त द्वारा रुद्राभिषेक कीजिए भगवान शिव का। और चंद्रमा का जो मंत्र है, दधिशंग तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, ये मंत्र या ओम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, जो आपके बहुत सरल रूप में आप जैसे भी चंद्रमा को याद कर सकते हैं कीजिए। तीसरा उपाय ये भी है कि चंद्रमा को 5 डेज प्रायर टू एंड 5 डेज आफ्टर जो हमारी पूर्णिमा आती है, पूर्ण है वो, संपूर्ण है, उस समय 16 कलाओं में होते हैं, चंद्रमा इज इन फुल पावर। तो उस समय आप उनके समक्ष अपने जाके बैठिए। जैसे आप खुले में बैठ सकते हैं, आप वहाँ लेट सकते हैं अपनी टेरेस पे, और उनके 10-15 मिनट्स तक ओम चंद्रमाय नमः, चंद्रमा से नमः, सोमाय नमः या ये दधिशंख वाला चला लीजिए यूट्यूब के थ्रू और सुनते रहिए। वो भी एक उपाय है। और ये सोम प्रदोष जो मैं कह रहा हूँ परसों आ रहा है, मंडे को है, तो ये भी एक बहुत बड़ा उत्सव समझ लीजिए, सेलिब्रेशन समझ लीजिए चंद्रमा और भगवान शिव की पूजा करने का। सोम प्रदोष वेरी वेरी स्पेशल। प्रदोष भी एकादशी की तरह माह में 2 बार आते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, पर कभी कभी जैसे अभी है मंडे को, वो है सोम प्रदोष। दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। चंद्रमा के जितने उपाय हों इंक्लूडिंग जाप पूजा और ये रुद्र सूक्त के द्वारा मैंने आपको कहा कि अभिषेक करके और फिर चंद्रमा के जाप पूजा, वैसे मंत्र आप बोलिए ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः। जाप और पूजा जो दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, ये तो पंडितों द्वारा ही होगा। आपको इसमें कोई शंका या कोई संशय हो तो मेरे से आप 9978627397 पे संपर्क साध सकते हैं। ये मंडे को वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर भगवान शिव एंड शिव परिवार एंड चंद्रमा, तो आप वो कीजिएगा। अब आपको ये बता दूं, कल संडे है, रविवार है, तो भगवान सूर्य देव का मेन विधान है और सूर्य देव के शिष्य हैं हनुमान जी, तो उनका भी पूजा का विधान है। मैं ये हर वीडियो में बोलता रहा हूँ, सूर्य के जब भी राशि परिवर्तन होता है, जब बनाता हूँ उस समय बोलता हूँ कि सूर्य के लिए इतने मंत्र से कंप्लीट होता है। पहला उनका जो पौराणिक शास्त्रोक्त मंत्र है, जपाकुशम शंकाशम काश्यपे यम द्वितीयम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। दूसरा, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये सूर्य गायत्री है। फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और उसके बाद हनुमान जी का नाम, चाहे ओम हनुमते नमः बोलते हैं आप, या जैसे मैं बोलता हूँ हनुमान अटिलिंगी छबिल बनी जदमोहन मारी लंगपति ने कुछ समुंदर लाज सजीवन सोच निवारी माँ शक्ति ने तुलसी संगठ की मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जी। हनुमान जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से सूर्य देव का ये मंत्र से आप कर सकते हैं, बट ये
स्पेशल मंत्र जाप के लिए तो ब्राह्मणों को ही लगाना पड़ेगा आपको, और उसके लिए भी मैंने कहा आपसे, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। 9978627397 पे मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको बता दूं, सूर्य देव अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, साथ में उनके है अतिचारी अवस्था में बृहस्पति, और 22 तक बुध है। 23 को बुध आगे चले जाएंगे, उसका वीडियो कल मैं अपलोड कर दूंगा बुध का ट्रांजिट, तो आप उसमें देख लीजिएगा किन राशियों के लिए वो ठीक होंगे और किन के लिए कमज़ोर होंगे। तो सूर्य देव मिथुन राशि में है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के वो 8th हाउस में है, मकर राशि वालों के 6th हाउस में है, कर्क राशि वालों के 12th हाउस में है, और सूर्य 4th हाउस में भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो वो है मीन राशि के। और सूर्य 2 जगह मार्ग स्थान का काम करते हैं, वो है 2nd हाउस, तो वो वृषभ राशि के है, और 7th हाउस तो वो धनु राशि के है। तो इन लोगों को इनके सारे उपाय करते रहना है 15 जुलाई तक। और श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे आप सूर्य के भी क्या उपाय हैं, क्या विधान है, वो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। कल सूर्य देव का जरूर कीजिएगा। सूर्य देव का ये बता देता हूँ आपको कि ज्येष्ठ माह और आषाढ़ माह सूर्य देव में तपिश होती है, तो सूर्य देव की आराधना करने का बहुत शुभ अवसर होता है। वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। सूर्य देव का एक माह और है, 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर वाला पीरियड, जब सूर्य देव नीच के होते हैं, उस समय भी सूर्य देव का बहुत उपाय करने की ज़रूरत होती है। एक सूर्य षष्ठी आती है, छठ, वो भी करने का जरूरत है। एक और बात बता देता हूँ, सूर्य देव के परमानेंटली उपाय तो उनको करने होते हैं जिनके जन्म के समय जन्म कुंडली में जो सूर्य है वो तुला राशि के थे, मतलब फिगर 7 पे, या फिर जन्म कुंडली में जन्म के समय जो बनी उसमें सूर्य 4th हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में हो, उन सबको तो पूरे जीवन भर सूर्य के उपाय करने चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अब मैं आपको आरती के दर्शन करवाऊंगा, ज्योत के दर्शन करवाऊंगा। ओम सूर्याय ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशममां जानीतं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो दिव्य माँ देवी शिवाय सततं, नमः भगवते वदानि तपन्तास्मदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। शिवाय नमः शिवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। हनुमान हटी रंगीन छबिल बड़ी जगमोहन बारिश लंकपति ने कुछ समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट के उनमिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने राम दूताय नमः, राम दूताय नमः। जबाकुशम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतु अस्मि दिवाकरम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। आज शनिवार है, तो शिव जी के सामने हम शनि के मंत्रों का ध्यान करेंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। बस।